अच्छा, 2 गेंदें फिरी क्या, घूमी क्या, तो हमारे ऊपर अब जिसे कहते हैं बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगेगा। सही है गुरु। भैया वाइट वॉश करने के ना नुकसान भी बड़े होते हैं, अगले सड़ जाते हैं। हिस्ट्री में कभी वाइट वॉश हुआ नहीं तो फिर ज़ाहिर बात है जब वाइट वॉश फेस करना पड़े वो भी एक ऐसी टीम से कि जिसको 3 से 4 महीने पहले तक कोई पूछ नहीं रहा था, और अब अगले कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इनको ज़रा ध्यान से ये पेल पूल के निकल जाते हैं, ये मुस्कुराते हुए आते हैं, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ना मिस्कीनों की तरह आकर सारा लंगर हड़प करके ना निकल जाते हैं। अपनी टीम की बात कर रहे हैं और ये बॉल टेम्परिंग वाला क्या कट्टा है ये भी सुन लो। मैं आपको बताता हूँ, हेनरिक क्लासन से रिलेटेड ना एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, जिसमें हेनरिक क्लासन ने बेसिकली उनसे मंसूब ये बात की जा रही है कि हेनरिक क्लासन ने ये कहा है कि यार 25 ओवर्स के बाद गेंद इतना स्विंग नहीं करता कोकाबुरा का बॉल, क्योंकि नॉर्मली वो यूज़ होता है, तो इस साइड को इतना ज़्यादा तो स्विंग नहीं करता जितना पाकिस्तान के बॉलर्स ने किया है। अच्छा, मैंने ना तो बेसिकली उस जहाँ मैंने ये पढ़ी है ना खबर, वहाँ पर ना ये जिसे कहते हैं इम्प्लीकेट करने की कोशिश की गई थी कि शायद पाकिस्तान के बॉलर्स ने कोई बॉल टेम्परिंग की है। अच्छा, मैंने कहा अब क्लासन ने अगर ये स्टेटमेंट दी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि हो सकता है तपा हुआ हो, ये गालम गलूच तो कर ही रहा था ना क्लासन, ये तो हर किसी को पता है। दूसरे ओडीआई में जो रिजवान के साथ इसकी मुंह मारी हुई है वो बेसिकली इसी का ही कांड था। क्लासन ने बेसिकली पाकिस्तान के बॉलर्स को गालियाँ शालियाँ दी थी। नसीम शाह हो गया, हारिस रऊफ़ हो गया, नसीम शाह को दी, रिजवान ने कड़वा घूंट भर लिया कि कोई नहीं ठीक है दफ़ा करो यार, हैं हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब वो हारिस रऊफ़ को भी उसने गालियाँ दी ना और वहाँ पर गेम जो है वो तपी, आपने रज़ी भाई बीच में आ गए, उन्होंने भाई साहब जैसे कहा कि तबलीगी जमात के साथ लगाए हुए चिल्ले शिल्ले बाकी सारी चीज़ें फ़िलहाल 5 मिनट के लिए रखता हूँ मैं साइड के ऊपर, इधर आना ग्रोसरी वाले मेरे बच्चों को मेरे लड़कों को गालियाँ देगा, तेरी ऐसी की तैसी। रिजवान भाई ने जितनी अंग्रेज़ी आती थी वो सारी यक जा करके ना, वो जैसे वो कैन गोला नहीं बनाता था, ई कड़क करके यूँ फेंकी है। हाँ, वो हदूकिन मारा है उन्होंने अपनी अंग्रेज़ी का। अब मिलर और उसके पास तो क्लासन के पास कोई जवाब ही नहीं था। रिजवान भाई ने वो वाला काम किया, सारी सुना के वापस मुंह कर दिया। हाँ, रिजवान भाई ने कहा लानत भेजो भैया, अब सुननी नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा हमारा जीना मरना ख़त्म, टॉक टू माई बैक। हाँ, रिजवान भाई ने इस तरह किया। तो ये क्लासन की तरफ से जब ये बॉल टेम्परिंग वाला बयान आया ना, तो मैंने कहा यार हो सकता है गुस्से में भाई ने बोल दिया हो सीरीज़ हारे है, वाइट वॉश हुआ है यार, कुछ छोटा मोटा काम थोड़ी हुआ है। मतलब उस टीम ने वाइट वॉश किया जिसको 4 महीने पहले तक कोई मुंह नहीं लगा रहा था, सारे कह रहे थे कि आप फुद्दू 11 हैं, कोई कम्बिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। वो अब उन्होंने पहले जाकर ऑस्ट्रेलिया को कूट दिया, उनको सीरीज मारी 22 साल बाद ओडीआई, अब इधर वाइट वॉश मार दिया हिस्ट्री का पहला साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स गई हैं ओडीआई की, लिमिटेड ओवर्स की, रिकी पॉन्टिंग की टीम भी गई हुई है, लेकिन भाई उन्होंने कभी वाइट वॉश नहीं हारे, इस दफ़ा वो हार गए। तो मैंने कहा ज़रा करते हैं गौर। मैंने बड़ा ढूंढा तो मुझे ना सोशल मीडिया के ऊपर तो ये न्यूज़ नज़र आई मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, लेकिन किसी रिप्यूटेबल न्यूज़पेपर के अंदर मुझे क्लासन का ये स्टेटमेंट नहीं नज़र आया। मतलब मैंने जितना सर्च आउट किया सम ऑफ दी अदर कि उसने ये बात की हुई है कि बॉल की मूवमेंट एंड ऑल दैट, लेकिन ये जो इम्प्लीकेशन है ना बॉल टेम्परिंग की और ये वो सारा कुछ जो क्लासन के नाम से मंसूब किया जा रहा है, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा, ऐसी उसने कोई बात नहीं की। भैया जो साफ बात है वो करनी चाहिए, और मैं आपको पता है साफ बात करता हूँ, उसने बॉल टेम्परिंग या इस किस्म का कोई जिसे कहते हैं ना हिसाब किताब, ऐसा मैंने उससे कुछ नहीं, मतलब मुझे नहीं मिला, जो साफ सी बात है। ये सोशल मीडिया पे चल रही है। अब एक चीज़ तो यह चले बिलफर्ज हम इस चीज़ को ठीक भी मान लेते हैं, तो मतलब बॉल स्विंग हुआ कितना है। शाइन का मैंने देखा था, उसने सेकंड ओडीआई के अंदर मिडल ओवर्स में किया था, उसका बॉल स्विंग हुआ था थोड़ा, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना बहुत मैसिव किस्म का रिवर्स स्विंग और वो सारा कुछ, यार अगर वो हो रहा होता तो आपको वो जिसे कहते हैं इसको तो छोड़ ही देना यार, ये शाइन और हारिस को, यार ये आपको नसीम ना खड़ा होने देता। वो तो जब गेंद स्विंग हो रहा हो तो वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा डेडली है नसीम, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने तीनों मैचेस एक एक बॉल देखी है भाई, कोई बहुत ज़्यादा मैसिव रिवर्स स्विंग नहीं था। हाँ, शाइन का मिडल ओवर्स में सेकंड ओडीआई में हुआ है गेंद, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो वो एक मिलर वाला आपको गेंद है जो आप कहेंगे कि ओ भाई साहब बहुत आउट क्लास गेंद मारा है उसने। बाकी शाइन ने कोई जिसे कहते हैं कोई टो क्रशर नहीं मारे या समथिंग लाइक दैट, उसने जो यॉर्कर्स भी मारे हैं
वो भी कोई रिवर्स स्विंग तो कोई नहीं, कोई इतनी गेंद हो रही थी। मतलब हमने रिवर्स स्विंग देखी भी है, रिवर्स स्विंग क्या चीज़ होती है हमें पता है। वो नॉर्मल अगर इन स्विंगर अगर उसने खड़का दिया तो आप उसको ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो रिवर्स कर रहा है और बॉल टेम्परिंग हुई एंड ऑल दैट। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो है, क्योंकि रिवर्स करना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको गेंद बनाना पड़ता है। अब गेंद बनाने वाला तो कोई चक्कर नहीं है ना। पहले तो गेंद बना लिए जाते थे, 100 किस्म के तरीके होते थे, अब तो ऐसा कोई तरीका भी नहीं है। अब तो भाई 3600 कैमरे लगे होते हैं, हर ओवर के बाद गेंद सीधा जाती है अंपायर के हाथ में। अंपायर देखता है ईच एंड एवरीथिंग, उसको जैसे ही शक पड़े वो गेंद चेंज कर देता है। तो गेंद बनाने वाला नहीं, ऑटोमेटिकली अगर गेंद बन जाए, जिसे कहते हैं बाउंड्रीज लग लग के या समथिंग लाइक दैट, वो एक और चीज़ है। ये बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जहन में अचानक से आ गया। गेंद मतलब बनाना और गेंद खुद से बन जाने में डिफरेंस सुन लो। राहुल द्रविड़ का फ्रेम ऑफ माइंड ये होता था कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदें पड़ रही हैं टेस्ट क्रिकेट में, छोड़ते जाओ, गेंद ऑटोमेटिकली पुराना होता जाएगा। बिल्कुल ठीक अप्रोच है। वीरेंद्र सहवाग की अप्रोच होती थी कि गेंद पड़ रहा है, मारो चौके छक्के ताकि वो पुराना हो जाए। अब आप समझ रहे हैं कि बेसिकली ये जो गेंद बनाना है ना, इसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स है ना, उसमें कई, जिस तरह वीरेंद्र सहवाग की अपनी एक टेक्निक है गेंद को पुराना करने की, द्रविड़ की अपनी है, तो इसी तरह गेंद बनाने की अपनी भी टेक्निक्स होती हैं। उसी तरह गेंद बनने की ऑटोमेटिकली भी कुछ होती हैं। अब वीरेंद्र सहवाग मार मार के गेंद बना देगा, वो लेट सपोज कोई सा भी, या साइम अयूब कर लो, वो मार धाड़ के उसने भाई गेंद पुराना कर दिया, एक साइड से वो कहीं लगा, एक साइड से थोड़ा सा रफ हो गया, दूसरी साइड आपने शाइन कर दी, तो वो तो थोड़ा बहुत तो स्विंग होगा। वो जो मैसिव किस्म के स्विंग्स आपको नज़र आते थे वो बने हुए गेंद से होते हैं। वो जिसे कहते हैं इस तरह नेचुरली भी किसी जगह पर हिट हुट हो के आ जाए ना गेंद, या कुछ 19-20 उसमें फ़र्क भी आ जाए, एक साइड के ऊपर थोड़ा सा रफ हो जाए, इतने मैसिव स्विंग नहीं होते। वो तो वसीम वकार के टाइम के ऊपर तो इट वॉज वे टू मच ना, इवन इमरान खान भी, सरफराज नवाज़ भी, वो और चीज़ थी। तो एक तो ये कि क्लासन की ये स्टेटमेंट मुझे लगता है कि इट्स काइंड ऑफ अ फेक स्टेटमेंट, कि उससे जो ये बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम निकाला जा रहा है ना, ये तो सब बकवास टोपी ड्रम है। और मेरे ख्याल में कि वो बस वही सोशल मीडिया के ऊपर लाइक्स और दिस एंड दैट लेने वाली बात है। मैं तो खुद इस तरह की वीडियोस नॉर्मली करता नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने देखा ना कि नहीं यार ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो इसके ऊपर बंद बांधना ज़रूरी है। तो आपको पता है कि सोशल वर्क में मैं करता रहता हूँ, तो ये वीडियो जो है ना इसको टेक्निकली सोशल वर्क समझो, कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया कि क्लासन ने बॉल टेम्परिंग से रिलेटेड कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो मैंने उसका मोटा छोटा देखा था, बॉल की मूवमेंट से रिलेटेड उसने बात की हुई है। ठीक है, वो आर्ट है भाई, वो आर्ट है। वो तो अर्शदीप भी जिसे कहते हैं नए गेंद और पुराने गेंद को ठीक ठाक स्विंग कर लेता है। उसमें आपका बॉलिंग एक्शन बड़ा मैटर करता है, आपकी कलाई बड़ी मैटर करती है, आपने गेंद को पकड़ा कैसे होता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कुछ लोग नेचुरल गेंद को स्विंग कर लेते हैं, क्या नया क्या पुराना, तो उसमें ज़रूरी थोड़ी है कि वो आप कहें कि जी बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। बस ये टोटल कहानी है। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।